हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। सो आज के फॉर्मूला और एंट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का फॉर्मूला सीरीज़ में हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का बहुत सारे फॉर्मूला है, तो इसके 2 या 3 वीडियोस हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट को चेक करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। अभी नंबर ऑफ़ सैम्पल्स का फॉर्मूला है, तो मैं आपको यहाँ लिख के बताऊँगी। नंबर ऑफ साइड्स, पहले नंबर ऑफ साइड्स होगा और उसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ सैंपल का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कभी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा जाता है, बी पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, जिसको हम रियलिटी में नंबर ऑफ ए या बी ए अपॉन नंबर ऑफ एस ऐसे कहते हैं। एस सैम्पल होता है। ओके, तो ये हम कहते हैं। तो आई थिंक यू नो इट। नेक्स्ट थर्ड आता है। अभी देखो, अभी जो भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, इट इज़ डिपेंड ऑन दिस वन। मैं आपको जो भी बताऊंगी वो इसका होगा। ए यूनियन बी, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th में था ये, अभी 11th-12th में भी है और सीए में भी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्रैकेट क्लोज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी आएगा। तो ये सभी इसके फॉर्मूला के बेस ही हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है जो ए और जो बी, और मैं इसे लिख के बताती हूँ, बी और जो सी है वो है ना, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसके बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है एक फॉर्मूला इसका, जो आपको याद रखना है। याद रखना इज़ ईजी। ये प्लस के जगह में मल्टीप्लिकेशन आया और ये वाला नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इफ़ उन्होंने पूछा ए यूनियन सी आपको फाइंड करना पड़ा, तो क्या? सेम फॉर्मूला है। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए बता रही हूँ। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो, पहले ए लेटर है, ए लिख दिया, मल्टीप्लाई किया। सेकेंड लेटर इज सी, तो सी लिख दो। ओके, तो ये रहा। आगे सेम ही है। इफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेप्शन सी आया, तो आपको पता है, तो ये इंटरसेप्शन है, ये यूनियन नहीं बोलते। जो एन आता है बीच में उसको इंटरसेप्शन कहते हैं। ओके, नाउ बी, अभी जब बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, बी डिपेंड है ए के ऊपर, तो क्या आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेप्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई, अभी देखिए मैं बताती हूँ, ये नया चीज़ है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। मैम बी गिवन ए, ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, नो सॉरी डिवीजन का साइन होता है ना, नो इट इज़ गिवन। जो ये क्लैश है उसको हम गिवन कहते हैं, ओके ये इसको गिवन कहते हैं। और बी पहला क्यों आया, क्योंकि हमने बी बोला है पहला और फिर ए आ रहा है, मतलब बी डिपेंड है ऑन ए के ऊपर, इसलिए बी पहला आ गया है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट है फॉर्मूला ये, बी गिवन ए का क्या आएगा, तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी आना चाहिए आंसर, एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके। तो ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो इफ़ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो, ओके। सो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इज ए इज़ डिपेंड ऑन बी, यहाँ अभी उल्टा हो रहा है, अभी ए डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर, ओके। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी इज इक्वल टू, अभी इंटरसेप्शन बी, अभी देखो प्रोबेबिलिटी बी के ऊपर डिपेंड हो रहा है ना, तो पहला बी आएगा। यहाँ जो लास्ट लेटर था ए, इसलिए ए लिख दिया, यहाँ जो बी है इसलिए बी लिखेंगे, ओके। देखिए शॉर्टकट्स बता रही हूँ मैं, डिपेंड ऑन बी, किसके ऊपर डिपेंड है, पहले बी के ऊपर है, तो इसलिए बी पहला आया इधर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी कैसे आया, क्योंकि स्टार्टिंग में ए है जो बी के ऊपर डिपेंड है, ओके। तो इसलिए हमने ये किया। और एक फॉर्मूला है ए गिवन बी इज इक्वल टू, अभी इसको कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम जो ए इंटरसेप्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर कैसे आया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि जो ए है वो डिपेंड है किसके ऊपर, यस बी के ऊपर, और जो यहाँ है वो ये केस में बी डिपेंड था ए के ऊपर, और यहाँ केस में ए डिपेंड है बी के ऊपर, इसलिए बी इधर आया और ए इधर आया। यहाँ देखिए ए लास्ट में है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है बिकॉज ए डिपेंड वाला है, आई मीन कोई और उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ए इधर लिख दिया, ओके। मतलब इसमें समझ लो कि बी का वैल्यू नहीं है, ए का वैल्यू है, तो बी डिपेंड है ए के ऊपर, ऐसा, ओके। नाउ इफ़ ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो, ये हमने अभी करवाया था, बट ये ए बी है, चलो ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो क्या करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए probability of A and probability of B given A, क्योंकि A B दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसलिए मैंने पहले A लिखा फिर B लिखा, यहाँ B है
पहला बाद में बी लिखा फिर ए लिखा और क्लोज किया। उससे हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलता है। ओके, सो ये एक फॉर्मूला है। इफ़ वो म्यूचुअली, ये भी एक आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आता तो, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आता तो क्या आता? तो इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप लोग को ए यूनियन बी ढूंढना है, यूनियन सी ढूंढना है, तो आंसर आ जाता, एक लिखना है आपको। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो, पहले ए है इसलिए प्लस आएगा यहाँ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दो, बाद में बी आ रहा है इसलिए, और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। कितना इजी, देखो इतना ही लिखना है। ओके, और रिमेंबर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, कभी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, वो 0 होता है। ओके, ये आपको याद करना। नाउ नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी के बदले में n आ जाता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ओके, इफ़ वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, ये सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो यहाँ n के बदले में आप p लिख दोगे, n के बदले में p, n के बदले में p, के तो यही आ जाता। ओके, नाउ इफ़ इक्वली लाइकली इवेंट्स आ जाता तो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला होता है टू इवेंट्स इक्वली लाइकली होता तो क्या होता। पहले हम टू इवेंट्स का देखते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ओके, नेक्स्ट इफ़ 3 इवेंट्स इक्वली लाइकली आता तो इतना इजी यार कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू बी डाला, अभी सी भी डाल देंगे, इट्स इजी। इक्वली लाइकली आता तो मैम 3 इवेंट्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम चीज़ कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इजी है ना? यस। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया है, मैंने आपको बताया वो उसमें, तो अभी मैं फिर से नहीं बताती। चलो अभी इफ़ एडिशनल थियरम में हम देखें, इस थियरम में जो सेट ऑफ इवेंट्स है इसमें ना सैम्पल पॉइंट्स होते हैं। ओके, ए या बी या दोनों उसके। ओके, तो ये आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1। ओके, सेकेंड फॉर्मूला आ जाता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, बट इसके पहले हम इसको 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। रिमेंबर दिस। ओके, सो एडिशनल थियरम में और बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, मैं लिखवा देती हूँ। इफ़
ए यूनियन बी आया तो क्या होगा मैम? तो आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। ये तो आता है, मैंने ऊपर ही बताया, तो मैं दूसरा बताती हूँ। ए यूनियन बी डैश आया तो आप क्या लिखोगे? सेम फॉर्मूला आएगा। अभी इफ़ वो किसके ऊपर डैश है वो देखो मैम, बी के ऊपर है। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आएगा। ओके, डैश, बी के ऊपर डैश है इसलिए बी डैश डाल दिया। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, ये एक फॉर्मूला है, तो ये हमने देख लिया। इफ़ ए के ऊपर आ जाता तो डैश, ऐसा होना, ये डाउट आ जाता है। इजी है ये डाउट क्लियर करना। सेम फॉर्मूला आएगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लो सेम फॉर्मूला को। अब भी क्या होगा, अभी बी के ऊपर डैश नहीं आएगा, अभी डायरेक्टली ए के ऊपर डैश आएगा। ओके, सो देख लीजिए फॉर्मूला को। अभी इफ़ मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश आ जाता तो क्या हो जाता? देखिए, ए के ऊपर बी डैश आ जाएगा, बी के ऊपर आ चुका है, और ए के ऊपर भी आ जाएगा। ओके, सो इतना इजी है ये। नाउ नेक्स्ट, अभी हम आगे जाते हैं। इफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाता तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इफ़ नंबर आता नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ बी के जगह में एन आ जाता। ओके, नेक्स्ट, इफ़ 3 नंबर आया, दैट इज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के यूनियन सी। इफ़ ऐसा आ जाता तो क्या करते? तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो, सबको पहले ऐड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंगल वैल्यू को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इतना तो कर लो। हाँ, उसके बाद आप माइनस साइन डालोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी पहले कौन है? ए, तो यहाँ ए आ जाएगा, ए। ओके, एंड यूनियन नहीं, इंटरसेप्शन आएगा यहाँ। लास्ट में कौन है? सी, तो सी आ जाएगा। बता रही हूँ, शॉर्ट टिक है। माइनस, नाउ यहाँ सेकेंड में कौन आ रहा है? बी, और थर्ड कौन है? सी, तो यहाँ बी सी आएगा। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। ओके, नाउ प्लस, अभी हम ये तीनों को सेम लिखेंगे, बट इसमें इंटरसेप्शन आएगा। ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, ब्रैकेट क्लोज। इफ़
इफ़ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाता तो यहाँ बी के जगह में एन आ जाता, या सेम ही फॉर्मूला आता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है डेमोगोनस, इसका नाम है डेमोगोनस लॉ, जिसमें इफ़ दो डैश आते, ओके, दो डैश आते तो क्या होते। फर्स्ट ऑफ ऑल दो, अभी जैसे कि इफ़ ए उल्टा भी हो सकता है, ए डैश इंटरसेप्शन बी डैश लिया है तो क्या है, तो ये ऐसा आ जाए, ब्रैकेट ए इंटरसेप्शन नहीं आएगा, इंटरसेप्शन का उल्टा होता है यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज एंड डैश बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में है तो क्यों मैं अंदर दोनों में डालूँ, इससे अच्छा बाहर डाल देती हूँ। इफ़ आपको ब्रैकेट में ए यूनियन बी डैश आ जाता तो कैसे लिखते, ए डैश यू आ जाएगा, उल्टा करना है हम लोग, ऑपोजिट यूनियन का, इंटरसेप्शन का ऑपोजिट यूनियन होता है ना, ये सब ना बच्चा, यस, बी डैश, ठीक है, ए यूनियन बी डैश आ जाएगा। ओके, सो ये रहा, तो आपको ये समझा। अभी इफ वन डैश आया तो ये तो एक प्रॉब्लम हुई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसके बाद आपको मिलेगा ये ना, ये फॉर्मूला बहुत सारे इसमें यूज़ होते हैं, जो डिफ़िकल्ट सम्स आते हैं आप उसमें ये ट्राई कर सकते हो, ये फॉर्मूला उसमें यूज़ होता है, ए माइनस बी, ओके, ए माइनस बी। अभी क्या हुआ, अभी ये सेम फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया, ओके, थोड़ा सा, डैट इज़ जिसमें बी डैश था अभी बी में नहीं ए में आ गया है, ये स्टूडेंट्स ए में आ गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो बी में डैश नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं आएगा, जिसमें डैश नहीं है वही आता है इधर, ओके। नाउ यहाँ ए इंटरसेप्शन बी सेम ही रहेगा, इससे हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलेगा, क्योंकि बी में डैश नहीं है, ए में है तो ए में लास्ट में आएगा, बी माइनस ए मिलेगा हम लोग को, ओके। नेक्स्ट अभी हम आगे जाते हैं, सो अभी दो डैश में कंटिन्यू करते हैं। इफ़ आप लोग को ऐसा आया तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूला को बोलते हैं तो बोल मत जाना, ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश आया तो, बहुत इजी है बच्चा, ये तो आना चाहिए आप सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस आपको आता है, दैट इज़ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में डैश आ जाएगा क्योंकि बी में डैश है, और प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी डैश, इफ़ ए डैश आ जाता तो आप कर सकते, ये सॉल्व होता। आगे जाते हैं, आगे आता है 22, ओके, 22 थियरम, ओके, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ H1
प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 आ जाता, छोटा h आता है ये, एक मिनट, ओके मैं छोटा नहीं कर सकती हूँ, क्लैश E इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता, मैं नीचे लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 ब्रैकेट क्लोज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्लैश H1, यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, ओके, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 लिखोगे पहले, ओके, क्योंकि H1 दिया है इसलिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपने ऊपर लिखा है वही ओके, E क्लैश H1, ओके, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं डाल रही हूँ, इसका मतलब समझ लो उधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 के H2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 H2, ये फिर कंटिन्यू होगा, प्लस कंटिन्यू, मतलब कि आपने H1 डाला, अभी यहाँ H2 है, सॉरी मैंने H2 डाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 के बदले में आगे आप 3 डालोगे, कि H2 के बदले में 3 डालेंगे, H के बाजू में 3 डालोगे, ऐसा वो आगे कंटिन्यू होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ढूंढना है, इज इक्वल टू, ऊपर n आ जाएगा, मैं लिख के दिखाती हूँ, n c, n में से, मैं c को मैं कहती हूँ, n में से x, ओके, p से p रेस टू x, ये p रेस टू x है, q रेस टू n माइनस x, ये एक फॉर्मूला है, ओके, रिमेंबर दिस। इफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेप्ट वैल्यू पूछा तो, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेप्ट वैल्यू, तो क्या आएगा, तो इसमें E आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, E इज टू K इस K, मतलब कांस्टेंट ही है वो, और E इज इक्वल E ब्रैकेट EX इज इक्वल टू EX, पहले K है ना, तो K लिख दो, E ब्रैकेट K into accepted value of K into accepted value of x बाद में है, इज इक्वल टू, इससे हमें मिलेगा K मल्टीप्लाई E ब्रैकेट x, ओके, if accepted value of x मल्टीप्लाई y आ जाता तो, ओके, तो इसका क्या आ जाता, इसका आता accepted value of x मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई accepted value of y, कितना इजी है देखो, इधर मल्टीप्लिकेशन ही डालना है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और x पहला है x फिर y, ये बहुत इजी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b पूछा तो पहले a
फिर एक्सेप्टेड वैल्यू ब्रैकेट में x क्लोज प्लस b आ जाता। इफ़ आपको एक्सेप्टेड वैल्यू x प्लस y दिया जाता तो आप कैसे सॉल्व कर लेते बेटा? एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस है, इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ जाएगा। ओके, नाउ इफ सेम फॉर्मूला माइनस साइन से हो जाता तो मैम तो इतना इजी है कि प्लस के बदले में माइनस डालो और यहाँ भी प्लस के बदले में माइनस आ जाएगा सेम। ओके, इफ़ इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो इंडिपेंडेंट इवेंट इज़ इजी, आई थिंक आपको आता है तो मैं एक ही दिखाती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये बताया था मैंने, ए डैश यूनियन बी आ जाता तो क्या होता, मैंने बताया था। यस, तो मैं फिर से रिपीट नहीं मारूंगी क्योंकि मैंने आपको इधर बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट में कि क्या होता है। ये देखिए, ये सेम फॉर्मूलास है, यहाँ इंडिपेंडेंट है तो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये वाला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को होता, उसका आंसर आता 1। ओके, ऑलवेज 1 आता है, वो आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आता तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, इफ़ ए डैश आता तो, बट इफ़ ये आ जाता तो मैम सेम बेटा, सेम ही लिखना है, सिर्फ b आ जाता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। यहाँ इज इक्वल टू a यूनियन b डैश होता तो सेम लिखना है 1 माइनस यहाँ a यूनियन b, क्योंकि यूनियन है इसलिए, बट b डैश नहीं आएगा। और इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी होता तो यूनियन के बदले में अभी इंटरसेप्शन आ रहा है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटर बी आ जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी आ जाएगा। ओके, दिस वॉज अ कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ इंडिपेंडेंट वाला मैं आपको बता देती हूँ, इंडिपेंडेंट वाला कैसा है तो आपको बता देती हूँ। हमने अभी जस्ट किया है वो वाला, तो वही है ये जो किया है हमने ए यूनियन बी, इसमें ही होता है इफ़ ये ऐसा आया। ओके, ये ले लेती हूँ, कॉपी पेस्ट, इफ़ आपको ऐसा आया ए डैश इंटरसेप्शन बी डैश, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता, ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाता एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ जाता। क्या आता होगा? यस, तो ऐसा ही इफ ए डैश हो जाता तो सिर्फ ए में आ जाता, बी डैश होता तो बी डैश होता, बी में आ जाता, ओनली बी में। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन साइन आता है। दिस इज़ द इंडिपेंडेंट वन। तुम्हें इंडिपेंडेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आती है, और इंडिपेंडेंट में सिर्फ वो इंटरसेप्शन ही आता है, यूनियन नहीं आता है। और आप जब डिपेंडेंट में देखोगे वहाँ भी इंटरसेप्शन ही है। इंडिपेंडेंट में सोच लो कि इंटरसेप्शन ही आता है। ओके, बस। सो अपना ये जो लेक्चर है, 2-3 वीडियो बनाने वाले थे बट वो ख़त्म हो गया, एक ही वीडियो में वो ख़त्म हो गया, अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो ख़त्म हो गया। मैंने नेक्स्ट वीडियो में एंट्रीज मारी थी और मैं जो एक स्पेलिंग आपको करेक्शन करनी है, मैंने कंसाइनर लिखा था, ई लिखा था, तो ई नहीं आता है, दैट इज़ ओ आता है।
कंसाइनर का स्पेलिंग में ओ आता है, ई नहीं आता है, CONSIGNOR, तो प्लीज़ वो करेक्ट कर लेना। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो हमने आज फॉर्मूला एंट्रीज सीखा है, तो आप भी फॉर्मूला एंट्रीज को रिवाइज़ कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर मैं PDF ज़रूर लाऊंगी। ओके, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, डोंट वरी। ओके, वीडियो में तो PDF मैं आपको भेजूँगी टेलीग्राम ग्रुप, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाली हूँ, और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हाँ, मैं ये सेम PDF को अपनी जो एक टेलीग्राम ग्रुप पहले से बनी है, मैथ्स हायर क्लास ये ग्रुप में, या मैथ्स बेसिक मैथ्स की वीडियो ग्रुप है बाय प्रिंसेस नायर, इसमें डाल दूँगी। ओके, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।